जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 25वां अध्याय सुना रही हूँ। सत्य आदि सब गुणन को वर्ते निरूपम गात, कहो सत्य भगवान ने सुनियो अब महिनाथ। सुनी श्री भगवान बोले, हे उद्धव, पृथक पृथक सतो गुण आदि गुणों में से मनुष्य जिस गुण से युक्त होता हुआ वैसा हो जाता है, वह तुम मुझसे सुनो। शम, दम, ज्ञान, तप, सत्य, तितिक्षा, दया, स्मृति, संतोष, त्याग इत्यादि वृत्ति सतोगुण की है। अभिलाषा, व्यापार, दर्प यानी घमंड, तृष्णा, गर्व, वेद, बुद्धि, यश, प्रीति, हास्य इत्यादि वृत्तियां रजोगुण की है। क्रोध, हिंसा, दंभ यानी ढोंग, श्रम, कलह, शोक, मोह, निंद्रा इत्यादि वृत्तियां तमोगुण की है। अब तीनों गुणों की मिली हुई वृत्तियों को सुनो। हे उद्धव, मैं और मेरा यह जो बुद्धि है वही इन तीनों गुणों की मिली हुई बुद्धि है। दूसरे मन आदि से जो व्यवहार होता है वह भी तीनों गुणों की सन्नतिपात वृत्ति है। दूसरे यह मनुष्य जब धर्म, अर्थ और कामों में स्थित होता है तब भी यह तीनों में मिला हुआ संपात ही है। और जबकि काम्य कर्मों में मनुष्य की प्रीति होती है और जबकि घर गृहस्थ में आसक्त होता हुआ अपने धर्म में स्थित रहता है, वह भी त्रिगुण सन्निपात ही है। शम, दम आदि से युक्त पुरुष केवल सतोगुणी समझिए। काम आदि से युक्त पुरुष को रजोगुणी समझो। क्रोध आदि से भरे हुए पुरुष को तमोगुणी समझो। जो निष्काम भाव से भक्ति द्वारा मेरा भजन करता रहता है, वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे सतोगुण समझो। और जब पुरुष मुझे कामना से भजता है तो वह रजोगुणी होता है। और जो अपने शत्रु के मारने आदि की आशा से मुझे भजता है उसे तुम तमोगुणी समझो। हे उद्धव, ये तीनों गुण जीव के ही हैं, मेरे नहीं। इसीलिए इन गुणों से जीव का ही बंधन होता है, मेरा नहीं। जब सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को जीत लेता है तब पुरुष सुख आदि से युक्त हो जाता है। और जबकि रजोगुण से सतोगुण और तमोगुण को जीत लेता है तो पुरुष कर्म और यश आदि से दुख भोगता रहता है। जबकि तमोगुण से सतो रज को जीत लेता है तब मनुष्य शोक और हिंसा आदि में फंसा हुआ घोर कष्ट भोगता रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो और इंद्रियां अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाए और मन संग रहित हो जाए, तब समझो कि इस समय सतोगुण बढ़ रहा है। जब कर्मों से विकार को प्राप्त होता हुआ बुद्धि से भ्रष्ट हो जाए और इंद्रियां विषयों में ही फंसी रहे और कर्मेंद्रियों की स्वस्थता को बिगाड़ देने वाला मत भ्रमित में पड़ जाए, तब यह समझो कि अब इस समय रजोगुण की वृद्धि हो रही है। जब चित्त अत्यंत दुखी हो जाए और एकदम गिर जाए और खेद होता रहे, उस समय समझो कि अब उत्कट तमोगुण बढ़ रहा है। सातों के बढ़ने पर देवताओं का बल बढ़ता है। जब रजोगुण की अधिकता होती है तब दैत्यों की वृद्धि होती है। तमोगुण की अधिकता होने पर राक्षसों का बल बढ़ता है। सतोगुण से जागृति समझी, रजोगुण से सौपन और तमोगुण से निंद्रा। ब्राह्मण लोग सत्व से ऊपर के लोकों में जाते हैं।
तमोगुण से नीचे की योनियों में और रजोगुण से मनुष्य योनियों में ही आना पड़ता है। सतोगुणी मरने पर स्वर्ग लोक को जाते हैं, रजोगुणी मरकर मनुष्य लोक को जाते हैं, तमोगुणी मरकर नरक को जाते हैं, निर्गुण पुरुष मरकर मुझको ही प्राप्त होते हैं। इच्छा से रहित किया हुआ कर्म सात्विक है, फल की इच्छा से किया हुआ कर्म राजस है, हिंसा के उद्देश्य से किया हुआ कर्म तामस। जानना चाहिए, आत्मा के विषय को जो ज्ञान है वह ज्ञान सात्विक होता है, वैकल्पिक जो ज्ञान है वही राजस है। बालक और मूंगों आदि के ज्ञान के तुल्य जो ज्ञान है वही ज्ञान तामस कहलाता है। कर्म में अनासक्त होकर जो कार्य करता रहता है वह कर्ता सात्विक है। रागों में अंधा होकर जो कार्य को करता रहता है वह कर्ता राजस कहलाता है। बिना खोजबीन के या परिणाम को न सोचकर जो कार्य करता रहता है उस कर्ता को तामस कहते हैं। मेरी ही एक शरण जिसने ग्रहण कर ली है वह पुरुष निर्गुण है। अध्यात्म की श्रद्धा सात्विक होती है, कर्मों में जो श्रद्धा होती है उसको राजसी श्रद्धा कहते हैं। अधर्म में जो श्रद्धा होती है उस श्रद्धा का नाम तामसी है। मेरी सेवा करने में जो श्रद्धा होती है उस श्रद्धा को निर्गुण कहते हैं। हितकारी शुद्ध आहार को सात्विक कहते हैं। कड़वा आंवले का साग खट्टा तथा नोन का जो भोजन होता है उस भोजन को राजस भोजन कहते हैं। दुख देने वाले और अशुद्ध आहार को तामस आहार कहते हैं। आत्मा और अनात्मा के विचार से उत्पन्न हुए सुख को सात्विक सुख कहते हैं। विषयों से उत्पन्न सुख राजस है। मोह और दुख से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहलाता है। मेरे आश्रय से उत्पन्न हुए सुख को निर्गुण सुख कहते हैं। गुण कर्मों से बंधने वाले इस संसार को जितने जीत लिया है और भक्ति योग से मेरे में ही जिसने निष्ठा कर ली हो वह पुरुष मोक्ष के योग्य हो जाता है। इसीलिए नर देह पाकर संग को छोड़कर ज्ञानी लोग मेरा भजन करते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष इस लिंग शरीर को छोड़कर मुझसे परिपूर्ण होते हुए फिर इस संसार चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 25वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 26वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।